सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग और सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था समाकलन। कल मैंने आपको बोला था कि मैं क्या करूँगा, मैं आपको कुछ जो अलग टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, जो फार्मूले आते हैं वो पढ़ाऊंगा और उसके बाद में उसी टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। तो उसी श्रृंखला में मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। तो ये जो होते हैं ये थोड़े से स्पेसिफिक टाइप के थोड़े से फार्मूले होते हैं। कैसे होते हैं, उनका ओरिजिन कैसे होता है, उनको हम निकालते कैसे हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चलो चलते हैं अपने वीडियो पे, ठीक है। चलो देखो, तो अगर बात करें बेटा पहले फार्मूले की, और कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर फार्मूला बता दो उसको ओरिजिन करने की या उसको बताने की कैसे निकलता है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो जी इसकी बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एग्ज़ाम में सीधे सीधे वही जो आपका जो फार्मूला होता है वही एज अ क्वेश्चन रखा हुआ था और बच्चे फिर उसको कर नहीं पाए, चूँकि जो टीचर्स थे उन्होंने बताया नहीं जो कि फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूला लगाओ आराम से क्वेश्चन का आंसर दे दो। लेकिन नहीं, ये जो फार्मूले हैं ये कई बार क्वेश्चन में इट इज़ रख के आए हैं, फिर बच्चे उसको कर नहीं पाए हैं। तो इसलिए मैं फार्मूला बताता हूँ, फिर उसको ये बताता हूँ कि उसका ओरिजिन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं फार्मूला बताऊँगा तो आप लोग क्या करोगे, उसको नोट कर लोगे। उसके बाद में मैं बताऊँगा कि ये आया कहाँ से है, फिर इसको आप निकाल कैसे सकते हैं, ठीक। चलो, तो सबसे जो पहला फार्मूला है वो बेटा है, एक मिनट, जो पहला फार्मूला है वो है 1/(1) एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका जो होता है वो होता है 1/2a, ठीक है, लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और आगे प्लस सी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, तो जब भी आपको कभी भी लिखा मिल जाएगा, अच्छा आप एक्स स्क्वायर प्लस ए का आपने फार्मूला पढ़ा था, लेकिन शायद आपने एक्स स्क्वायर माइनस ए का फार्मूला नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहली बात तो ये होता है फार्मूला 1/, तो ये तो है एक फार्मूला। इस फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन अभी आपको आपकी जो एक्सरसाइज होगी उसमें बहुत आए देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इज इक्वल टू 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब बेटा इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसको निकालते कैसे हैं जरा ये याद रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि जब पेपर टफ बनता है तो क्या करते हैं, इनके सीधे सीधे दे देते हैं कि इनकी प्रूविंग करके दिखाओ कि ये इज इक्वल टू ये होता है, तो कैसे होता है, ठीक है। एज अ क्वेश्चन लिख के आएगा, केवल इतना लिख के आएगा एज अ क्वेश्चन, और आपको इसका पूरा ओरिजिन बताना होगा। देखो इसको कैसे करते हैं। तो ये तो हमने आपको फार्मूला बता दिया, इसको क्या करो हिडन कर दो, मतलब ये है ही नहीं। तो करना क्या है, तो हमें निकालना है कि i इज इक्वल टू, अब कभी दे दिया गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अगर कभी इतना आपको क्वेश्चन में आ गया तो आप कैसे इसका ओरिजिन करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा वो तो यहाँ से कुछ जुगाड़ बनना, तो सर यहाँ से नीचे सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मान के मैं दो जगह लिख सकता हूँ x प्लस ए और एक क्वेश्चन में x माइनस ए, यही कर सकते हो। जी हाँ, तो सबसे पहले जो कर सकते हो वो करो। तो हमने लिखा 1/x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, इतना लिख सकते हो dx। अब ये करने के लिए ऊपर कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा। जब मैंने आपको कल भी बताया था क्वेश्चन में कि आप दो जगह बना लो प्लस या माइनस करके, समझ रहे हो, x प्लस ए बना लो और x माइनस ए बना लो प्लस या माइनस करके। अगर बन गया तो फिर एक के नीचे इसको रख के तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसका निकलेगा पक्का, ठीक है। तो आपने कहा कि सर अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हमने 1/2a ले लिया और यहाँ पे हम a और प्लस अगर a ले लें तो कोई दिक्कत है बताओ। हमने 1/2a का क्या किया, डिवाइड किया, और 2a का क्या किया, मल्टीप्लाई किया। 2a का मतलब होता है a प्लस a और a मल्टीप्लाई बाई a का मतलब होता है a स्क्वायर, समझ गए। तो जब ये किया तो अभी तो कोई बात बनी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, x को जोड़ दो और x को हटा दो। हमेशा याद रखना, कभी भी वेरिएबल को यहाँ पे लेकर मत आना। वेरिएबल कभी भी, कोई बच्चे कह रहे होंगे सर 1/2x और x प्लस x कर लो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाहर कौन होता है, बाहर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता है। तो आप जब भी कभी किसी भी चीज़ को मानोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ही मानोगे, ना कि यहाँ पे वेरिएबल मान लोगे, समझ गए। तो मैंने यहाँ पे 1/2a और a प्लस ए ले लिया। अब क्या करो, x इसमें जोड़ दो और x इसमें घटा दो। देखना आगे का स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैंने 1/ क्या किया, 1/2a जैसे है या ऐसे बना रहेगा, और क्या किया हमने x को घटा दिया। देखो a प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन x प्लस ए और x माइनस ए।
अब यहाँ से जुगाड़ बनाओ बेटा कि आपका बन जाए x प्लस ए और x माइनस, तो देखो x प्लस ए बनेगा, ये प्लस का x है और ये प्लस का a है, तो अगर यहाँ पे इसको करें आके तो क्या हो जाएगा 1/2a बाहर रहेगा, हो जाएगा x प्लस ए, तो हो गया। अब देखो हमको बनाना है x माइनस है, लेकिन यहाँ पे माइनस का x है प्लस का a है, तो अगर बेटा माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो जो माइनस का x है वो प्लस का x हो जाएगा और जो माइनस का जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस ए। बताओ कोई दिक्कत है? बना लिया मैंने इन्हीं के फॉर्म में, अपॉन x प्लस ए और x माइनस ए। कोई दिक्कत? अब आपको समझ में आ गया। अब आपका सरल होगा, इसके नीचे इसको एक बार रखो, माइनस इसके नीचे एक बार इसको रखो, दोनों को सेपरेट कर दो और डिफरेंशिएशन कर दो। तो मैंने लिखा 1/2a, मैंने ब्रैकेट लगाया, जब इसके नीचे इसको रखेंगे तो क्या आएगा, तो x प्लस ए कट जाएगा, ठीक, सॉरी, तो x प्लस ए से x प्लस ए कट जाएगा, बचेगा 1/x माइनस ए। बताओ कोई दिक्कत है? इसके नीचे जब इसको रखोगे तो x प्लस ए से x प्लस ए कट जाएगा और बचेगा x माइनस ए, तो 1/x माइनस ए। बेटा इंटीग्रेशन अभी करना है, अभी हुआ नहीं है, तो इसको ये साइन जरूर लगाना है। अब क्या करें, माइनस लगा दिया, माइनस, इसके नीचे इसको रखोगे तो x माइनस ए से x माइनस ए कट जाएगा और 1/x प्लस ए बचेगा। क्या बचेगा? 1/x प्लस ए dx। कोई दिक्कत? अब बेटा आप जानते हो 1/t या 1/a क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ सर जी आ जाएगा 1/2a, ब्रैकेट में आ जाएगा log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए प्लस सी। बताओ कोई दिक्कत है? कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर हमें लिखना हो, क्या लिखना हो, अगर मुझे लिखना हो अगर यहाँ पे कभी लिख दिया जाता है कि log m/n, तो इसका सेपरेशन कैसे होता है, log m और माइनस log n। तो अगर बेटा log m और log n लिखा हुआ तो नहीं लिख सकते हो, log m/n लिख सकते हो? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। यदि लिखा है log a या log m माइनस log n, तो log a माइनस log b कैसे लिख सकते हो इसको? सर लिख सकते हैं 1/2a log x माइनस a अपॉन मॉड जरूर लगा लेना x प्लस a और प्लस सी। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो फार्मूला था इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? अभी बता दो अगर कोई दिक्कत है तो कई बार, और अगर हम बात करें कि डिफेंस के एग्जाम की, अगर हम बात करें आर्म फोर्स के एग्जाम की, तो कई बार ये ऐसे लिख के आता है, तो उसमें तो खैर ऑप्शन लिखने होते हैं तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब भी आपको कभी इंटरमीडिएट में मिलेगा तब आपको दिक्कत होगी। तो जिसको करना है जल्दी से स्क्रीनशॉट कर सकता है, ठीक है। मैं सारे फार्मूले बताऊँगा, फिर उसके साथ साथ में उसका ओरिजिन भी बताऊँगा, समझ गए? हटा दिया जाए तो जी सर हटा दो, ठीक है। देखो आप देखेंगे अगला, तो फार्मूला सबसे पहले आपको याद करना है और फिर इसके ओरिजिन भी सीखना है कैसे करना है, ठीक है। चल अब अगर बेटा हम बात करें अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की कि दूसरा नंबर फार्मूला क्या है, तो दूसरा नंबर जो फार्मूला है वो कहता है कि फार्मूला है वो है 1/a² माइनस x² dx। अभी आगे क्या था? अभी था आगे x आगे था, अब क्या है, आगे x नहीं है, आगे a है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका जो फार्मूला आता है होता है 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और mod प्लस सी। इसको आप अंदर ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत है? तो दूसरा फार्मूला अपना ये हुआ, क्या हुआ कि अगर आ जाए 1/a² माइनस x², तो इसका होगा 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अभी पिछले वाले में क्या था ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब इसका ओरिजिन कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका ओरिजिन करने के लिए i इक्वल टू, आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि a² माइनस x² dx का आप हमें डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, एक फार्मूला है, लेकिन इसको करेंगे कैसे? तो आप फिर से वही जानते हैं कि नीचे क्या कर देंगे, नीचे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स आप आराम से लिख सकते हो। तो आपने लिख दिया a प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, a माइनस एक्स एक ब्रैकेट में। फिर से वही चीज़, अब देखो ऊपर करने के लिए तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लेके आएंगे। अगर बात करें कांस्टेंट की तो आ जाएगा 1/2a, अगर हम बाहर ले लें तो log mod हो जाएगा a प्लस ए अपॉन एक्स, सॉरी a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ठीक है।
अब ऊपर क्या करें, ऊपर सर जी प्लस जोड़ दो और प्लस एक्स जोड़ दो, एक्स घटा दो, एक्स घटा दिया और एक्स को क्या किया, जोड़ दिया, dx, ठीक है। तो अब क्या होगा कि a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, इसमें कोई माइनस नहीं लेना है, तो आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, कोई दिक्कत, अपॉन a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, बताओ dx, 1/2a था तो इसको कर दो बाहर, कोई दिक्कत है नहीं है। अब अगर एक बार इसके साथ में इसको रखेंगे तो a प्लस एक्स कट जाएगा, a माइनस एक्स बचेगा, फिर एक बार इसके साथ रखेंगे तो a माइनस एक्स कट जाएगा, 1/a प्लस एक्स बचेगा। तो वही आगे करते हैं कि 1/2a इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 जब इसके साथ रखोगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, तो 1/a माइनस एक्स बचेगा और प्लस 1/a प्लस एक्स बचेगा। बताओ कोई दिक्कत है, और क्या करते हैं, कर देंगे dx, ठीक है। तो जी ठीक है। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, सही जा रहा है, तो हाँ सही जा रहा है, ठीक है। आगे करेंगे 1/2a, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन से करने क्या आ जाएगा, log a माइनस एक्स और प्लस log a प्लस एक्स प्लस सी। लेकिन अब इसको रखेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ से माइनस बीच में तो आ ही नहीं रहा है, तो थोड़ी सी यहाँ पे रखने में दिक्कत हो सकती है। तो अब हम पता है क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे ये कि इससे हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, किसको, देखो अब इसे क्या करेंगे, अगर हम इसमें अगर दोनों में माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन लेना ही नहीं पड़ेगा शायद, हो जाएगा log m प्लस n। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का और ये भी आ जाएगा माइनस का, इससे कोई काम बनने वाला है, बताओ। देखो थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ है कि अभी देखो पिछले वाले में क्या था, तो पिछले वाले में था कि हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे x माइनस ए कर रहे थे, ध्यान से समझना, हम कर रहे थे x माइनस ए कर रहे थे, ठीक है। जब हम x माइनस ए कर रहे थे और जब उसका हम बाद में जब डिफरेंशिएशन निकालते थे, देखो पिछले वाले में था x माइनस ए और x प्लस ए, तो हमेशा याद रखो, हमेशा क्या होता था, अभी डिफरेंशिएशन पीछे हमने किया था कि जैसे ये है तो 1/x है तो log x और फिर x का डिफरेंशिएशन नहीं करते थे, तो पिछले वाले में डिफरेंशिएशन करते तो इसका आता +1 और ये कांस्टेंट है तो इसका कोई मतलब नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने किया 1/x का log x और फिर अगर x का करूंगा तो x का क्या आता है, 1 आता है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों में क्या था, 1 था, क्योंकि दोनों प्लस में थे x, तो 1 आता। लेकिन यहाँ पे बेटा जो x है माइनस में है, तो क्या -1 नहीं आएगा, तो इसके आगे माइनस नहीं आ जाएगा। ध्यान से समझो, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें था x माइनस ए और x प्लस, इसमें है a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। तो पिछले वाले में क्या करते थे, जब हमने 1/x माइनस ए करवाया था तो सीधे लिखा था log x प्लस है या x माइनस है, और फिर अगर x का हम करते भी तो x का आता 1 और इसका आता -0, तो माइनस माइनस का कोई फर्क तो पड़ा नहीं। लेकिन इसमें अगर मैं 1/x को log x और x का भी तो करवाते हैं, और जब x का हम डिफरेंशिएशन कराएंगे तो x जो है तो ये तो हो जाएगा 0 और माइनस का x क्या होगा, माइनस का 1 आ जाएगा, जब माइनस का 1 आ जाएगा तो माइनस तो बाहर आएगा ना। तो अब देखो यहाँ से क्या बना मेरा, यहाँ से बना 1/2a, ब्रैकेट में उसको आगे ले लेंगे, इसको पीछे कर दो, log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स प्लस सी। किसी भी बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जब आप करवाओगे ना इसका भाई 1/x का log x फिर x का डिफरेंशिएशन, तो सॉरी x का इंटीग्रेशन, तो ये का हो जाएगा 0, कांस्टेंट का हो जाएगा 0 और -x, तो -x से क्या होता है, -x का हो जाएगा -1, तो -1 तो आगे माइनस तो लगाएगा ना, तभी ये देखो m माइनस n का फार्मूला हमारा बनेगा, तब हो जाएगा 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस सी। बताओ कोई दिक्कत है। तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे ये आ रही थी कि थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया था कि हमने
पिछले में हम आपको बता देते कि हमने एक्स का किया, तो पिछले में बेटा एक्स का करने का मतलब क्या था, जैसे एक्स का करते इसका आता 1, इसका -0 आता, तो प्लस का 1 आया, इसका आता 1, इसका माइनस प्लस का 0 आता, इसमें भी आया 1, तो दोनों में 1 1 आता, प्लस का आता, इसीलिए कोई चेंजमेंट तो हो नहीं रहा था। लेकिन अब यहाँ पे आ गया है a-x, क्या आया है a-x, तो अगर इसका बेटा करेंगे तो इसको 0, इसका आएगा -1, अगर a+x करें तो इसका 0, इसका +1, तो +1 तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, लेकिन जो -1 है ये इसको आके आगे से माइनस कर देगा कि नहीं कर देगा, इसलिए ऐसा आंसर आया। समझ गए, क्योंकि दोनों प्लस होंगे तब तो फार्मूला लगेगा नहीं ना m-n का। समझ गए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा था और अब क्या सही किया गया है ना। चलो आगे करते हैं, हटा दें इसको, तो जी सर बिल्कुल हटा दें। देखो अब आगे की बात करें बेटा, तो आगे का फार्मूला है, तीसरा नंबर जो फार्मूला है वो कह रहा है 1/x² + a² dx। तो बेटा इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2a tan इनवर्स x/a और +c। समझ गए, फटाफट से इसको नोट कर लो फार्मूले के, और कैसे निकलता है इस पे हम तुरंत चर्चा करते हैं। ठीक है, लिख लिया, तो जी हाँ सर लिख लिया। अब देखो इसका, देखो अभी जब x² तो x² + 1 या 1 ये प्लस x² क्या होता था, तो tan इनवर्स में ही तो होता था। अब यहाँ पे a है तो a देखना कैसे आया है, देखो तो अगर तुमको दे दिया जाए कि i = 1/x² + a² dx हमें करके दिखाओ, तो कैसे करोगे सर? करेंगे कैसे कि यहाँ पे तो x प्लस a और x माइनस a तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि a माइनस b का फार्मूला ही नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें बेटा आपको मानना पड़ेगा कि हमेशा आप लेट करोगे कि x = tan थीटा रख दो। क्या रख दो? x = tan थीटा। तो बता, जब tan थीटा रखोगे तो हमेशा याद रखना कि जब थीटा रख दोगे किसी भी उसमें, तो हमेशा क्या हो जाएगा, जब थीटा रखोगे x = a tan थीटा लेना, क्योंकि यहाँ पे a भी तो है, बताओ ये है कि नहीं है, तो x = a tan थीटा ले लो, x = a tan थीटा। अब देखो अगर यहाँ पे मान लो आपने x की जगह पे tan थीटा रख दिया, a tan थीटा, तो a tan थीटा जब रख दोगे तो यहाँ पे dx होगा क्या भाई? अभी जब देखो x में था तो dx से लिखा था, मतलब फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करना है वो रिस्पेक्ट टू x करना है, इसलिए इसमें लिखा था dx। लेकिन अब जब थीटा लिख दोगे तो क्या इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे dx से लिखा जाएगा? सर जी नहीं, d थीटा लिखा जाएगा। तो अगर यहाँ पे x रखोगे ना, a tan थीटा रखोगे, तो इसको dx d थीटा में भी आपको बनाना पड़ेगा। तो d थीटा बनाने के लिए क्या करोगे सर जी? इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका किया तो आ गया dx = a रहेगा, और tan थीटा क्या होता है? sec² थीटा × d थीटा। समझ गए? तो मतलब dx की जगह पे क्या रखोगे? a × sec² थीटा d थीटा रखोगे। तो रखो आके यहाँ पे, तो यहाँ पे आके सर जी हमने रखा कि 1/ इसका हो जाएगा a² tan² थीटा और +a²। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? यहाँ पे कोई जुगाड़ लग नहीं रहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x जगह पर कुछ ना कुछ हमें पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x + a और x + a और x - a नहीं बनेगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो मैंने x की जगह पे रखा a tan थीटा, और जब बेटा यहाँ पे थीटा रखोगे तो यहाँ पे d थीटा होगा कि dx होगा? तो सर जी d थीटा होना चाहिए, तभी तो इसके रिस्पेक्ट में होगा। तो कहा कि dx को किससे रिप्लेस करें, तो a sec² थीटा d थीटा। तो यहाँ पे रख दिया a sec² थीटा d थीटा रख दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा कि अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a² ले लो कॉमन। तो सर जी हमने यहाँ से लिया a sec² थीटा अपॉन, हमने a² इससे लिया कॉमन, तो अंदर बचा tan² थीटा +1, यही तो बचा d थीटा, यही बचा। तो इस वाले a से एक a कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? जी सर कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो अगर यहाँ पे बात करें तो बाहर आ जाएगा 1/a, क्योंकि ये अचर है तो 1/a बाहर करेंगे। अच्छा होता tan² थीटा +1 क्या होता है? तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि sec² थीटा = tan² थीटा +1, बताया था कि नहीं बताया था? तो tan² थीटा +1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, sec² थीटा। तो ऊपर लिखा हुआ है sec² थीटा अपॉन, नीचे भी आ जाएगा sec² थीटा d थीटा। तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो अब मुझे बताओ, तो अब यहाँ से आपका आया 1/a थीटा × d थीटा, यही आया कि नहीं आया बताओ? सॉरी 1 × d थीटा, वही है। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/a और 1 d थीटा का थीटा हो जाएगा।
और जब थीटा हो जाएगा तो बताओ थीटा की वैल्यू वहाँ से निकाल के लाओ, कैसे निकालोगे बताओ, ये जैसे लिखा हुआ है समझना। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ए क्या है, मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लाओ, तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा निकालोगे तो टेन का क्या हो जाएगा, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो टेन इन्वर्स एक्स बाई ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो थीटा की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो 1 अपॉन ए टेन इन्वर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी, बताओ कोई दिक्कत है, इतने क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत। तो यहाँ पे बेटा ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, समझ गए कि यहाँ पे रखना क्या है हमें, और रखोगे तो जब dx को मैंने आपको बहुत अच्छी डिफाइन किया है कि dx की जगह पर dx नहीं रखेगा, क्योंकि x को हमने tan थीटा रख दिया है, और जब tan थीटा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी दी थीटा बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें उसको डिफ्रेंशिएशन करके लाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर एट लास्ट जो आएगा उसको हम tan, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए था मल्टीप्लाई में, तो ए चला गया उधर डिवाइड में, और फिर उसके बाद में हमने बाकी की चीज़ें ऐसे ऐसे कर ली हैं, ठीक है। चलो आगे की बात करें तो जी करें। देखो अब करते हैं चौथे क्वेश्चन की बात। तो चौथा क्वेश्चन कह लें, इसको कर लें फार्मूला। तो बेटा जो चौथा फार्मूला है वो है dx अपॉन अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, आई इज इक्वल टू। तो अगर इसकी बात करें तो बेटा जो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है सर जी लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, सॉरी प्लस सी, बताओ कोई दिक्कत। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, तो जी हाँ बिल्कुल राइट है, ये यही होता है इसका फार्मूला। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको करने के लिए क्या करोगे, तो इसको तो सबसे पहले तो आप फार्मूला लिख लो कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें फार्मूला क्या लगाना है। अब बेटा इसका करने के लिए आपको मान लो क्वेश्चन दिए तो फार्मूला हो गया, अब आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि आई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, एक बार डी एक्स लिखना दो बार नहीं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स, ऐसा आपको फार्मूला दे दिया गया। अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप समझ जाते तो तुरंत साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया है। तो जो दिया गया है उस पर आपको काम कैसे करना है, समझो काम आपको इस पे ऐसा करना है कि 1 अपॉन ये हो गया, तो अब यहाँ पे कोई जुगाड़ तो लगने वाला, अगर अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी हो जाएगा उससे कोई मतलब नहीं निकलना है, क्योंकि उसको आप रूट के बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे आप रखोगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, क्या रखोगे, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो अब अगर एक्स की जगह पे थीटा रख दोगे तो बेटा डी एक्स रहेगा क्या, सर जी नहीं रहेगा, डी थीटा करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए आप करोगे डी एक्स ए, अब सेक का क्या होता है, तो सेक क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सॉरी सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा, यही तो होता है। बताओ सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फार्मूला होता है सर जी सेक थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया मेरे हिसाब से, हमें लग रहा है इसका होता है सेक थीटा का होता है लॉग सेक एक्स और प्लस टेन एक्स और प्लस सी होता है, क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस क्या होता है सी होता है, समझ गए। तो वो कर लेंगे इसको थोड़ा सा, एक मिनट, एक ए सेक थीटा शायद रखना है, केवल सेक थीटा रखो, ए सेक थीटा नहीं रखना है, लेकिन ए सेक थीटा नहीं रखा जाएगा तो क्या है गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अगर ए नहीं रखा, ठीक है ए सेक थीटा ही रखो। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बताओ, यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ है क्या, अरे यार यही तो सही था, यही तो होता है डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा, यही होता है, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे आके, देखो तो अब डी एक्स की जगह पे वो रख देंगे, तो उसको रखो तो आ जाएगा ए सेक थीटा इंटू और डी थीटा अपॉन, इसकी जगह पे हमने क्या रखा है, इसकी जगह पे मैंने रखा है, इसकी जगह पे क्या रखा है, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया है ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का ए स्क्वायर, यही तो होगा,
समझ आया यहाँ तक? अच्छा, तो अगर हम इसके आगे की बात करें तो बेटा इसके अंदर से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये माइनस का आएगा, माइनस के ए स्क्वायर, अगर इसके अंदर से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ठीक है, तो जब अगर ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या आएगा, ए आएगा कि नहीं आएगा? देखो ऐसे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर था, मैंने क्या किया, ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो अब ए स्क्वायर कॉमन लो तो क्या बचेगा, तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और -1, यही तो बचेगा। तो अगर इस वाले ए स्क्वायर को अगर बेटा ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो सिंगल पावर में आएगा कि नहीं आएगा? जी सर आएगा, बिल्कुल आएगा। सिंगल पावर में आया, इससे कट गया, बताओ कट गया कि नहीं कट गया? अब फिर से एक बात आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? मैंने आपको फार्मूला बताया है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा +1 बताया है, तो अगर +1 को इधर ले आओ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। तो अगर ये कार्य रखा है तो इसकी जगह पे टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हो? सर बिल्कुल रख सकते हैं। तो अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, बचा सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा, और डी थीटा, ठीक है। अगर इस टेन स्क्वायर थीटा को अगर बाहर लाएंगे तो सिंगल पावर में आएगा, तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, तो बाहर आके हो जाएगा बाहर आके हो जाएगा टेन थीटा। तो बता टेन थीटा कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अब यहाँ पे फाइनली आपको क्या बचा है, फाइनली आपको बच गया कि सेक थीटा और डी थीटा, यही तो बचा आपको? जी हाँ सर यही बचा। अब क्या करोगे, तो अब सर हम करेंगे ये कि सेक थीटा का हम इंटीग्रेशन, तो सेक तो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी, होता है कि नहीं होता है? तो जी सर बिल्कुल होता है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, x, देखो सेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो x/1 आ जाएगी। भाई यहाँ से करोगे सेक थीटा की वैल्यू, देखो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालो तो सेक थीटा इज इक्वल टू x/a आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आ गया। तो हमने लिख दिया लॉग सेक थीटा के रख दोगे x/a रख दोगे, प्लस अब बताओ टेन थीटा कैसे निकले, बताओ। तो टेन थीटा ऐसे निकलेगा कि अगर हम ब्रैकेट के अंदर कर दें सेक स्क्वायर थीटा -1 अगर कर दें तो ये बताओ टेन थीटा लिखा है कि नहीं लिखा है, पक्का बताओ भाई। सेक थीटा इज इक्वल टू -1 का, देखो जो मेरे पास जो वैल्यू है ना, जो मान है वो सेक थीटा का ही मान है, तो मुझे इससे टेन एक्स बनाने के लिए, अरे यार एक्स कहाँ लिख गया, ये थीटा कर लो, सॉरी थीटा, ठीक है। तो मुझे टेन थीटा बनाने के लिए सेक स्क्वायर थीटा अगर माइनस मैंने ब्रैकेट में कर दिया तो इसका मतलब होता है टेन स्क्वायर थीटा, और जब बाहर आएगा तो टेन थीटा में ही तो आएगा। जब टेन थीटा में आएगा तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, मुझे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, सेक की वैल्यू पता है x/a, तो अंदर जाएगी तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -1। तो बेटा अगर इसका हम वो कर दें तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस -a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, बताओ यही होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हमने रख दिया आके ऐसे करके x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे आपको टेन थीटा की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है? बड़ा ही ध्यान देके बताओ। देखो सेक थीटा की वैल्यू तो सीधे सीधे मुझे यहाँ से मिल गई, ठीक है। अब जो टेन थीटा की जो वैल्यू निकालनी थी वहाँ से सीधे सीधे नहीं मिलती, तो मैंने कहा ब्रैकेट लगाओ, सेक स्क्वायर थीटा -1 करो, क्योंकि सेक थीटा की मुझे वैल्यू पता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है टेन स्क्वायर थीटा, और जब टेन स्क्वायर थीटा को बाहर लाओगे तो आगे टेन थीटा, तो बताओ टेन ही थीटा की वैल्यू लिखी हुई है। तो अगर बेटा यहाँ पे ए को बाहर करोगे तो ये 1/a में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? आएगा 1/a में। अच्छा तो ये 1/a तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। देखो दोनों में एक ही चीज़ तो है, तो अगर बात करें तो आ जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस c। कोई दिक्कत है? आप कहोगे a कहाँ चला गया, तो दोनों से a कॉमन ले लिया, लासा लोगे a, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जो a आएगा उसको हमने लिख दिया इस जगह पे। तो बताओ अगर c प्लस a लिखा हो या कुछ भी लिखा हो तो उसका मतलब c ही तो होता है, उसका मतलब c ही तो होता है। जब उसका मतलब c होता है तो मतलब ये वाला हमारा आंसर सही है, तो इसका मतलब c होता है। भाई कांस्टेंट में कुछ भी डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत आती है क्या? तो यहाँ पे क्या गेम था ये आप लोग मेरे हिसाब से पूरी तरीके से जान गए होंगे अब तक। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो आराम से हमको बता सकता है, ठीक है।
फिलहाल के लिए इतना ही। आज मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए और बहुत अच्छी तरीके बताए। फिलहाल के लिए यहीं से इतना ही, और अब हम जो अगला वीडियो आएगा उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 फार्मूले और बचे हैं, उनको हम बताएंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार।